पर नतीजों का सीजन चल रहा है, तो चलिए अब एक मैनेजमेंट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और आज हमारे साथ L&T फाइनेंस का मैनेजमेंट जुड़ रहा है नतीजों पे बात करने के लिए। तीसरी तिमाही के नतीजे अगर देखें तो कंपनी के मुनाफे में 12% की बढ़त देखने को मिली है, पर लेकिन NPA में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही नतीजों पर इस पूरे चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के MD और CEO दीनानाथ दुबाश जी जुड़ चुके हैं। दीनानाथ जी बहुत बहुत नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ इटीना स्वदेश से। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। पर सबसे पहले आइए आपके नतीजों पे ही अगर हम नजर डालें तो इस बार का क्वार्टर देखें तो कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला है। आपके मुनाफे में 12% की बढ़त देखने को मिली है, डिसबर्समेंट्स भी अच्छे रहे हैं, पर NII देखें तो वहां पे 7% की सालाना गिरावट देखने को मिली है और साथ ही प्रोविजंस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी हाई नंबर्स है वहां पे। आप क्या बताएंगे कि क्या ऐसे कारण रहे जिसके चलते ये नतीजे देखने को मिले, और बाकी जो अन्य हाईलाइट्स हैं इस क्वार्टर के वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो क्वार्टर है हम बोलेंगे कि ये एक इट इज अ क्वार्टर जो दिखाता है कि जो हम लास्ट 2 साल से जिस चीजों पर काम कर रहे हैं वो चीजों का फ्रूशन ये क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। और साथ ही में अगले कुछ 3-4 क्वार्टर्स का ये आगाज है। मतलब ये क्वार्टर इतना अच्छा हुआ है कि वी कैन लुक एट द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स with lot of optimism. So that is how I will put this quarter. So I will talk about, मैं बात करूंगा 3-4 जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने की। So over the last 2 साल में कोई सिचुएशन इतना अच्छा नहीं रहा ना सब जगह। कोविड का वेव 1 आया, वेव 2 आया, अभी वेव 3 चल रहा है। अलग अलग जगह रूरल अर्बन में अलग अलग इफेक्ट्स हुए। इसमें 3-4 चीजें कंपनी करती रही। पहली बात तो हमारे जो रिटेल के स्ट्रेंथ्स है, जो हमारा एनालिटिक्स है, डिजिटल है, डीलर स्ट्रेटेजी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहो। मार्केट कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, लेकिन ये इंश्योर करो कि मार्केट ऊपर है तब हम मार्केट से ज्यादा ग्रो करें, मार्केट जब नीचे जा रहा है तब मार्केट से कम लूज करें, और एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छा रखे। इससे क्या हुआ है कि अभी ये क्वार्टर में हमारा ऑल टाइम बेस्ट रिटेल डिसबर्समेंट हुआ है, क्लोज टू 7,600 करोड़ का। ये ऑल टाइम बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि रिटेल पोर्टफोलियो एज ओवरऑल पोर्टफोलियो पहली बार 50% क्रॉस कर दिया। तो आपको याद होगा 5 साल पहले हमने लेस देन 25%, 25% से भी कम से चालू किया था, वो अभी 50% क्रॉस कर दिया है। अगर रूरल पोर्टफोलियो हमारा देखा जाए तो 38% पे पहुंच गया है। और अभी दीनानाथ जी स्वागत है आपका, मैं अभिषेक बात कर रहा हूं। सर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो डिसबर्सल्स है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग माहौल रहा है, उसके बावजूद भी काफी हाइस पर है। थोड़ा सा ना रूरल हमें सेंस दीजिए, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री से जो हमें सेंस मिल रहा है उसके मुताबिक अभी भी स्थितियां वहां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ये बताइए कि वहां पर आपकी जो कंपनी की स्थिति है, जो प्रेजेंस है, उसमें फार्म लोन की स्थिति क्या है, 2 व्हीलर व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर क्या स्थिति है, और आगे किस तरह का आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? अगर फार्म और 2 व्हीलर देखें, और आपने सब जगह कमेंट्री सुनी होगी कि रूरल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, रूरल ग्रोथ स्लो डाउन हो नहीं रहा है। रूरल ग्रोथ लास्ट 9 मंथ से स्लो डाउन पे है ऑलरेडी, और हम इसके बारे में हमेशा बात किए जाते थे कि रूरल की स्टोरी जितनी बात कर रही है उतनी रोबस्ट नहीं है। काफी रीजन है जिससे रूरल ग्रोथ लास्ट 9 महीने से स्लो डाउन है, और हमें लगता है कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में भी वैसे ही रहेगा। इसीलिए ट्रैक्टर और 2 व्हीलर जो है, जहां हमारे मार्केट शेयर ऑलरेडी अच्छे हैं, हमें ये कोशिश की है और सक्सेसफुली की है और करते रहेंगे कि जो हमने स्ट्रेंथ्स बिल्ड किए उसके हमारे मार्केट शेयर कंसोलिडेट हो और थोड़े बढ़े, और उससे हमारी ग्रोथ अच्छी रहे। ऑल्सो अभी जो हमारा डेटाबेस है कस्टमर्स का, वो यूज करके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ज्यादा लेंड करे, और वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है बिकॉज वो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। सो वो ट्रैक्टर और 2 व्हीलर में होगा। माइक्रो लोन्स जैसे हमारे कलेक्शन इंप्रूव होगा वैसे डिसबर्समेंट ट्रैजेक्टरी भी इंप्रूव होगी, और आपने देखा होगा अभी की क्वार्टर में 3,000 से ज्यादा रन रेट हमने एस्टेब्लिश किया है, और ये रन रेट हम अगर कंटिन्यू भी करेंगे तो भी वो काफी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंज्यूमर लोन्स, जो प्रोडक्ट हमने जस्ट 2 साल पहले चालू किया, और वो हमारा नेटिव डिजिटल एंड टू एंड डिजिटल प्रोडक्ट है,
वो अभी बहुत अच्छे रेट पे पहुंच गया है, पोर्टफोलियो उसका अच्छा है और ये हमारा ग्रोथ इंजन होगा। और अभी जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का लोन हम अभी पायलट में है, होपफुली नेक्स्ट ईयर और उसके बाद में वो भी ग्रोथ इंजन होगा। सो इंडस्ट्री साइकिल से जाएंगे, लेकिन होपफुली मैनेजमेंट ये देखेगी, कंपनी ये देखेगी कि अगर एक या दो प्रोडक्ट साइकिल से जा रहे हैं, हम वहां हमारी स्ट्रेंथ तो रखे ही, लेकिन नए प्रोडक्ट्स भी लाए जिससे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा। अब अगर दीनानाथ जी आपकी एसेट क्वालिटी की बात करें, मैं एक बार फिर से नंबर्स पे ही आपसे बात करना चाहूंगी। तो जीएनपी और एनएनपी तिमाही दर तिमाही वहां पे जो नंबर्स हैं वो वहां पे एक अपटिक देखने को मिली है। क्या ये आरबीआई के रिकॉग्निशन नॉर्म्स के चलते हैं या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके चलते नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं? आरबीआई रिकॉग्निशन नॉर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होगा लास्ट क्वार्टर में भी हमने बोला था कि एक लार्ज रियल एस्टेट असेट अराउंड 1300 करोड़ लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर में हमने GS3 करके रिकॉग्नाइज की है, जैसे वो 90 डेज से ज्यादा हुई। और 1300 करोड़ इज ऑलमोस्ट 1.6% ऑफ अवर बुक। तो आप ही अभी अरिथमेटिक कर लीजिए कि 1.6% इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ जस्ट वन असेट, बट डिस्पाइट दैट GS3 हैज इंक्रीज ओनली बाय अबाउट 30 बेसिस पॉइंट्स। तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट है एक्चुअली, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यू करें। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए, बजट अब 8 दिन दूर रह गए और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि एग्री हो या फिर हाउसिंग हो, इंफ्रा हो, वहां पर सरकार का न सिर्फ फोकस होगा बल्कि आवंटन जो है पिछले साल के मुकाबले वो बढ़ने वाला भी है। और वित्त मंत्री जब बजट बनाती हैं तो इंडस्ट्री की बहुत सुनती है और आप जैसे लोग काफी मदद भी करते हैं। सर ये बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और आपकी डिमांड क्या है एफएमपी इस बजट में? इंडस्ट्री एसोसिएशन तो गवर्नमेंट से बात कर ही रहे हैं, बट मैं हर साल के बजट के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि लास्ट 5 साल से और शायद उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट का क्लियर थ्रस्ट बजट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और एग्रीकल्चर में रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पे इन्वेस्टमेंट्स और भी चलती रहे। वैसे गवर्नमेंट को डिफिकल्टीज है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड कोविड पेमेंट्स एक्सेट्रा, बट स्टिल आवर एक्सपेक्टेशन इज ये तीनों सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की होती रहे, ये तीनों सेक्टर की ग्रोथ उससे पुश करती रहे गवर्नमेंट, और हम तो ये तीनों सेक्टर में है तो वी विल बी वेरी हैप्पी अगर गवर्नमेंट ये तीनों सेक्टर में, जो देश के लिए भी अच्छा है और हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा है, ये तीनों सेक्टर में फोकस करे बजट, जो लास्ट फ्यू बजट एनीवे फोकस होते आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद दीनानाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे विस्तार से बताने के लिए कि आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है और बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं। पर आज देखें तो मिले जुले नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ी सी नरमी है, 2% करीब कमजोर है स्टॉक। पर चलिए एक बार क्विक नीलेश जी से राय ले लेते हैं कि चार्ट पे कैसा लग रहा है L&T फाइनेंस। अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, नीलेश आप क्या बताएंगे? मैं किसी देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग में एक साइडवेज करेक्शन में कहूंगा वो हमने काफी समय से देखा है। पिछले अगर 1 साल का स्ट्रक्चर देखें तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट करंट लेवल पे एक मेजर सपोर्ट जोन है, उसके आसपास काउंटर पहुंच चुका है, वो है 70 का। तो इन लेवलों पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड में ही अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई बिकवाली की सलाह नहीं होगी, इनफैक्ट इनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़े लंबे नजरिए से देखें तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, उसके आसार हमें काफी ज्यादा नजर आते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 70 रुपीज के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 80 एंड 82 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर काउंटर निकलेगा तो यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अपसाइड 90 to 95 तक की ओपन हो जाएगी, बट इन लेवलों पर पोजिशन लिहाज से काउंटर काफी अट्रैक्टिव लगता है। में हाल फिलहाल में बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब जो है आकर्षक लेवल्स पे आ चुका है। ऊपरी स्तरों पे 80 से 85 के ऊपर ये स्टॉक निकले तो और तेजी देखने को मिल सकती है। पर चलिए अब फिर से सवाल जवाब के सिलसिले की ओर चलते हैं और अब हमारे साथ फोन लाइन पे दिल्ली